जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। कौन सा ऐसा तरीका है हनुमान जी से अपनी बात मनवाने का जिससे हनुमान जी हमारी बात माने और हमारा ये कार्य पूर्ण कर दीजिए। क्या अजीब नहीं लग रहा ये वाक्य सुनकर? लेकिन इसमें सच्चाई है। आप स्वयं हनुमान जी से अपनी बातें बनवा सकते हो। हनुमान जी स्वयं आपकी बातें पूर्ण करेंगे, जो भी आपकी इच्छा है उसे पूर्ण करेंगे। लेकिन उसके लिए एक तरीका होता है, एक ऐसी ट्रिक, एक ऐसा धन देना पड़ता है दादा वीर बजरंगी को जिससे आपकी बात जो है पूर्ण हो जाए। वो बात कौन सी है, किस प्रकार की है? चलो आज की वीडियो में यही जानेंगे कि हम हनुमान जी से किस प्रकार से अपनी बातें पूर्ण करवा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है और आपको लगता है कि इस वीडियो में आपका हित है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। क्या होता है कि जब हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, दादा वीर बजरंगी की पूजा करते हैं, कलयुग के प्रधान रूप के देवता तो यही है, कलयुग की जागृत रूप की शक्ति भी यही है और माता सिया के वरदान के अनुसार ये चिरंजीवी भी है। तो ना इनका वेदों और पुराणों में जन्म का जो है लेखन है, लेकिन मृत्यु का कोई प्रमाण नहीं है। ये अजर अमर है, चिरंजीवी है। तो ऐसे देवता आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करने में सक्षम है, हर कार्य को ये पूर्ण कर देते हैं। इन्हें बाकायदा ऐसा एक धन चाहिए होता है जो आप इन्हें दे दो तो वो कार्य जो है आपका जो है ये मिनट में बना देंगे। कैसा, कौन सा धन, आज मैं आपको बताता हूं इस वीडियो के अंदर। पूरी वीडियो देखना, स्किप मत करना, नहीं तो एक पार्ट भी मिस हो गया तो अधूरा ज्ञान हमेशा तंग करता है। देखिए हनुमान जी निरंतर किन की सेवा में रहते हैं? प्रभु श्री राम की। आपने ये तो देखा होगा हनुमान जी जो है राम भक्त है। राम जी की सेवा इनके लिए उतनी अनिवार्य है जितना हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए अन्न है और जल है। उसी प्रकार से हनुमान जी निरंतर राम जी की सेवा करते हैं। निरंतर रोज सुबह शाम दिन रात राम नाम का गुणगान करते हैं। कलयुग में इनके नाम के गुणगान से ही कलयुग की काट हो जाती है। जो कलयुग का प्रकोप पूर्ण रूप से कई लोगों पे नहीं चढ़ पा रहा है तो इनकी भजन कीर्तन की वजह से ही। अगर ये निरंतर प्रभु श्री राम का नाम ले रहे हैं तो समझ लेना कि हमें एक ऐसा कार्य करना है जिससे दादा वीर बजरंगी तनिक हमारी तरफ भी देखने पर मजबूर हो जाए। वो कार्य क्या है? वो कार्य है ओम सीता राम की माला। अब ये माला हम हनुमान जी को कैसे दे सकते हैं? आज अगर आपकी जीवन में कोई मनोकामना है, मान लीजिए आपके विवाह में रुकावट आती है, मान लीजिए आपके कारोबार में रुकावट आ रही है, आपके जीवन में बहुत विघ्न समस्याएं खड़ी हो चुकी हैं और कुछ कार्य आपके ऐसे हैं जो पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। कोई बहुत सारा रास्ता आपने अपना लिया, बहुत सारे यत्न आपने कर लिए, बहुत सारी कोशिश आपने कर ली, लेकिन आपका कार्य जो है पूर्ण नहीं हो पा रहा है। इच्छाएं तो बहुत कुछ है करने की, लेकिन रास्ता नहीं मिल पा रहा है, कहां से शुरू करूं और कहां से नहीं। तो एक कार्य प्रतिदिन करना शुरू कर दीजिए, रोजाना। आप पता है अगर जमीन में एक बीज डालते हो और उस बीज को डालने के बाद आप उसको देखते हो, पानी देते हो, सब कुछ देखते हो, उसकी देखभाल करते हो, तो वो पहले तो एक अंकुरित के रूप में उत्पन्न होता है, फिर वही बीज एक पौधे के रूप में बन जाता है छोटे से, फिर बड़ा पौधा बन जाता है, फिर वो बड़े पौधे से आप अगर उसको जमीन में लगा देते हो तो वो एक वृक्ष बनने की ताकत रखता है। इसी प्रकार से एक ऐसी भक्ति है राम नाम की, जब आप एक बीज डाल दोगे तो वो वृक्ष बन जाएगी और जब वो इतना विशाल वृक्ष हो जाएगा तो दुनिया उस वृक्ष की छां लेने पर मजबूर हो जाती है। इसी प्रकार से हमारी भक्ति का वो बीज अगर हमने डाल दिया तो हनुमान जी हमारे प्रति 100% देखेंगे और वो जब वृक्ष अपने आकार को ले लेगा तो उसी प्रकार से दादा का ध्यान भी हमारी तरफ जो है आकर्षित हो जाएगा। कैसा बीज डालना है? एक जल का पात्र भरकर रखना है। किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर वहां पर आपने क्या करना है? मंत्र की माला करनी है। एक माला ले लीजिए, मूंगे की है तो मूंगे की, सेफ्टिक की है तो सेफ्टिक की, नहीं तो रुद्राक्ष की भी चल जाएगी। गोमुखी के अंदर ओम सीताराम की 11 माला सुबह और 11 माला शाम को। 11 माला हनुमान जी के मंदिर में सुबह ऑफिस जाते समय या किसी भी कार्य को करते समय आप 11 माला जरूर दीजिए। नित्य नियम बना लीजिए। ये पूर्णिमा से शुरू कर दीजिए, माता की 14 से शुरू कर दीजिए, जब भी अष्टमी से शुरू कर दीजिए। आपने देखना है कि कब आपने शुरू करना है। उसके दौरान मन में एक इच्छा प्रकट करना कि हे दादा वीर बजरंगी,
मेरे मन में ये इच्छा है कि मेरा ये कार्य पूर्ण हो जाए। हे बाबा, वैसे तो मैं आपको रिझा नहीं सकता, मेरी कोई हैसियत नहीं है जो मैं आपका मुकाबला कर पाऊं, लेकिन ये तुच्छ प्राणी आपको प्रसन्न करने के लिए सिर्फ यही कार्य कर रहा है। और मंगलवार के दिन मीठे पान का बेड़ा, मंगलवार के दिन मीठे पान का बेड़ा जरूर लगाइए दादा वीर बजरंगी को। ओम सीताराम की माला का जाप कीजिए, 1 माला 2 माला। मैं आपको यकीन दिला सकता हूं, कलयुग में जो भगवत पाठ करने लग जाता है, जो भगवत जो है पाठ सुनाने लग जाता है, या देव शक्तियों का उच्चारण करने लग जाता है, या गुणगान करने लग जाता है, उनके वीर आकर आपको जरूर देखते हैं। और जैसे ही आपके मुख से ओम सीताराम ओम सीताराम ओम सीताराम ओम सीताराम मुख से इस प्रकार का नाम आपका जाप शुरू हो जाएगा, तो उन्हें आना ही होगा, उन्हें आना ही होगा। और आपके अंतर के मन की इच्छा को शक्तियां पहले ही जान लेती हैं कि मन में इच्छा क्या है, मेरा अच्छा कारोबार जो है, सुंदर कारोबार जो है सेटअप लग जाए, या मेरे पितृ मलिनता से दूर हो जाए, या मेरे पितरों को बल प्रदान हो जाए, या मेरे खानदान की कोई छुपी हुई शक्ति जो है वो मुझे प्राप्त हो जाए। जो भी आपके अंतर में मनसा चल रही होगी, या जो इच्छा आपके मन में चल रही होगी, उसी प्रकार से आपकी परीक्षा होने लग जाएगी। बस इस परीक्षा में अगर आप सफल हो गए हो, या उस परीक्षा में अगर आप सफल हो जाते हो, तो मैं 101% आपको लिख के दे सकता हूं कि हनुमान जी की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। हनुमान जी आपसे दूर नहीं रहे, आपके अंतर में छुपे हैं। बाकायदा शर्त यह होती है कि व्यक्ति जब जागृत अवस्था में हो जाता है, किसी चीज को पाने की इच्छा प्रकट करता है, तो नामुमकिन कुछ नहीं है। भगवान को प्राप्त करने की इच्छा हमारी है, तो हम उन्हें प्राप्त करने की अगर कोशिश ना करें तो हम कोई फायदा ही नहीं है मनुष्य रूप को लेने का। फिर मनुष्य रूप को लेने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि अगर भगवान ने हमें ये दे दी है तो कुछ ना कुछ जगाने के लिए ही दी है। इसीलिए हम अगर अपनी देव शक्तियों को या अपने दादा वीर बजरंगी की कृपा को नहीं प्राप्त कर पाए, तो क्या फायदा माना मनुष्य जीवन प्राप्त करने का। ये दादा वीर बजरंगी के आगे ये शब्द बोलिए कि बाबा, अगर मैं मनुष्य रूप लेकर भी, मानव रूप लेकर भी अगर आपकी आराधना ना कर पाया या आपको रिझा ना पाया, तो मेरा मनुष्य शरीर जो है बेकार है, इस जीवन का कोई फायदा नहीं है। हे प्रभु, मुझे अपनी भक्ति का दान दीजिए। ऐसी विनय प्रार्थना दादा वीर बजरंगी के सामने जब आप करोगे, 101% आप उनकी भक्ति को प्राप्त करोगे। और फिर देखना, आपको सुन लगेगा कि मैंने जो पूजा पाठ किया है, उस पूजा पाठ का ही मुझे रिजल्ट है, जो मुझे ये कृपा प्राप्त हो रही है, जो मुझे दादा वीर बजरंगी का सानिध्य प्राप्त हुआ है, या उनकी कृपा प्राप्त हुई है, ये उनकी भक्ति के प्रताप से ही वो संभव हो सकता है। नहीं तो अन्यथा और कार्य नहीं। आपका कार्य तो क्या पता 11 दिन में ही बन जाए, क्या पता 21 दिन में बन जाए, क्या पता 41 दिन में बन जाए। देखिए, याद रखना, टारगेट जो भी होगा मांगने का, अगर आपके मन में डिमांड है किस प्रकार की कि मैं हनुमान जी की अटूट भक्ति प्राप्त करना चाहता हूं, तो टारगेट उतना ही लेंथी होगा। अगर मन में इच्छा है कि मुझे जो है धन दौलत और सुख में जीवन प्राप्त हो जाए, तो परीक्षा उतनी ही होगी। जैसे ही आपकी इच्छा होगी, उसी प्रकार से आपकी परीक्षा होगी। तो ये बात याद रखना, ना तो परीक्षा देने में डरना, ना ही भक्ति करने में डरना। और जो मैंने मंत्र आपको बताया है, ये निरंतर हनुमान जी के हृदय में गुनगुनाता रहता है। यही मंत्र के जाप से ही उनका बल है, और वो उसी बल की कृपा आपको प्राप्त होगी जिस प्रकार से आप इस मंत्र का गुणगान करने लग जाओगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है और लगता है कि इस वीडियो से किसी भी भक्त का कल्याण हो सकता है, तो हनुमान जी के अगर आप भक्त हो तो 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।